साल में एक बार ऐसा होता है कि जुपिटर अपनी राशि बदल देता है और जब जुपिटर राशि बदलता है तो बहुत सारे लोगों पर ब्लेसिंग भी बरसती है, लेकिन कुछ कुछ लोगों पर चैलेंजेस भी आ जाते हैं। तो आज के अपने इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि जुपिटर ट्रांजिट का रिजल्ट आपके लगन के हिसाब से यानी आपके असेंडेंट के हिसाब से कैसा पड़ने वाला है। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें जुपिटर ट्रांजिट का रिजल्ट आपकी मून शाइन यानी आपकी चंद्र राशि से क्या होने वाला है वो डिस्कस किया था। ये उसका दूसरा पार्ट है जहां पर हम समझेंगे कि आपका लग्न के हिसाब से जुपिटर किस हाउस में जा रहा है, जिस वजह से क्या ब्लेसिंग आपके लिए इस साल वो लेकर आने वाला है। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके बारे में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने अपना YouTube चैनल यानी कि एस्ट्रो पंडित का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और जुपिटर ट्रांजिट का वीडियो शुरू हो उससे पहले थोड़े से बेसिक्स क्लियर करने जरूरी हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये है आपकी कुंडली। हम सब की कुंडली कुछ इस तरह से दिखाई देती है और इसमें हाउस फिक्स होते हैं। ये वाला जो हाउस है इसे ही आप फर्स्ट हाउस कहते हो या फिर लग्न कहते हो या फिर असेंडेंट कहते हो, ठीक है। तो कई बार आपको अपने फर्स्ट हाउस में LA लिखा मिल सकता है या फिर यहाँ पर AS लिखा हुआ मिल सकता है, ASC लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो ये क्या है, ये असेंडेंट है, लग्न है या फिर फर्स्ट हाउस है। तो यहाँ पर बस इतना ही जानना ज़रूरी है बेसिक में। यहाँ पर राशि कौन सी यानी कि नंबर क्या लिखा है, क्या 11 लिखा है या 7 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है या 8 लिखा हुआ है, ये हमें ध्यान देना है, या 9 लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वही आपका लग्न है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिंह राशि को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपका सिंह लगन या लियो असेंडेंट बोला जाएगा। वहीं पर अगर आपको दिखता है आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे देखिए मीन लगन की कुंडली या फिर पाइसेस असेंडेंट बोलेंगे। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका असेंडेंट क्या है, मेष लगन का है, कन्या लगन का है, मीन लगन का है, क्योंकि हमारी आज की सारी बात आपके लगन के बेसिस पर ही होने वाली है। आपके पास अगर अपनी कुंडली नहीं है तो आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जैसे कि होरोकॉस्मो ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पे कहीं पर भी जाइए, फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर डालिए और वहां पर आपको बर्थ डिटेल डालने के बाद अपनी कुंडली मिल जाएगी। तो जैसा आपने देखा कि ये वाला जो वीडियो है ये आपको अपने लगन के हिसाब से देखना, जस्ट अभी हमने सीखा। अब चलिए शुरू करते हैं एक एक लगन का समझने की जुपिटर ट्रांजिट का रिजल्ट लगन के हिसाब से कैसा मिलने वाला है। देखिए अगर आप मेष लगन के हैं यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके थर्ड हाउस में होने वाला। आपके एफर्ट्स रंग लाने वाले हैं और कड़ी मेहनत कर रहे थे या बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल हो रहा था, हार्डवर्क हो रहा था, उसमें आप देखेंगे कि अब कमी आ रही है और अब आपके काम आसानी से बनते चले जा रहे हैं, ईजी वे में चीज़ें हो रही हैं। इट इज़ लाइक कि अब बस अब आपको घर से बाहर निकलना है, बस अब आपको बल्ला घुमाना है, चीज़ें आपके फेवर में आने लग जाएंगी। यहाँ पर देखने को ये भी मिलता है कि अगर आप किसी भी तरह से सेल से, मार्केटिंग से या फ्रेंचाइजी बिजनेस से जुड़े हुए थे तो यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है, प्रमोशन के चांस बढ़े हुए हैं, लेकिन हार्डवर्क बहुत थोड़ा सा ही लगेगा पर लगेगा ज़रूर। छोटे मोटे ट्रैवल भी आपके लिए फ़ायदेमंद यहाँ पर होने वाले हैं। पैसा एफर्ट्स बेस ही मिलेगा आपको। फ्रीलांसर या सेल्स प्रोफेशनल के लिए समय अच्छा है, अपने टारगेट भी अचीव कर रहे हैं, इवन इंसेंटिव भी ज़्यादा बेहतर अब कमा रहे हैं और ये पूरा सिलसिला 1 साल तक चलने वाला है। लेकिन इंपल्सिव स्पेंडिंग वगैरह भी हो रही है जिससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। थोड़ा सा फ्लर्टेशियस मूड में रहने वाले हैं, छोटी छोटी मीठी मीठी बातें अपने आसपास के सराउंडिंग में आप करने लग जाएंगे, जिस वजह से आपकी ना एक अलग इमेज भी लोगों के सामने बन सकती है जो कि थोड़ी बहुत पॉजिटिव ही रहने वाली है। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो जाए आपकी कलीग्स के साथ इस मई में, जून के महीने में, तो स्वाभाविक सी बात लगेगी। यहाँ पर थोड़े ही एफर्ट्स डालकर आप इसे बेहतर भी कर पाएंगे। यहाँ पर सर्दी जुकाम या फिर गले से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन, और अगर आपका पहले से थायराइड है तो वो और ज़्यादा शूटअप कर जाना, ये आपके लिए हेल्थ वाइज कंसर्न दिखाता है। वाणी पर कंट्रोल रखना ज़रूरी नज़र आता है। भाई बहन के साथ रिश्ता बहुत मजबूत होगा, इवन उनको भी अपने करियर में और मैरिड लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट नजर आएंगे। जुपिटर थर्ड हाउस से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके लिए ठीक कर रहा है। इस टाइम की शुरुआत कुछ इस तरह से होगी कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देखने लग जाओगे या फिर आपको मोटिवेशनल स्टेटस लोगों के ज़्यादा दिखे मिलेंगे और आपका सबसे ज़्यादा गौर उस पर ही जाएगा। और मोटिवेशन की थोड़ी बहुत ही ज़रूरत है पर बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर आपको। पर शुरुआत इस जुपिटर ट्रांजिट की कुछ इस तरह से ही होगी। जिम ज्वाइन करने का बहुत लोगों को मन करेगा तो आप समझ जाइएगा कि जुपिटर कॉन्फिडेंस का इंजेक्शन अब आपको देने लग गया है। नेबरहुड में आपको सबको इम्प्रेस करने की अब कोशिश नहीं करनी है। जुपिटर आपका असली जो टैलेंट है या आप जो एक्चुअल में व्यक्ति हो वो आपके नेबरहुड में, पड़ोसियों के साथ, यानी कि बेसिकली जिनके साथ आसपास का माहौल है
आपका समाज में, सोसाइटी में, वो बेहतर करने वाला है। जुपिटर का ट्रांजिट तीसरे घर में बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ख़राब भी बिल्कुल नहीं माना जाता। बेसिकली ये पोजीशन जुपिटर के लिए न्यूट्रल रहती है। आपको किसी नए डाइटी से अलग सा इंटरेक्शन या अलग सा लगाव शुरू हो सकता है, जैसे कि आप अचानक से आपको हनुमान जी पसंद आने लग जाएँ, अचानक से आपको माँ दुर्गा पसंद आने लग जाएँ, उनकी कहानियाँ आप सुने, उनकी कथाएँ सुने और फिर उनकी पूजा पाठ भी आप करने लग जाएँ। ये भी इस जुपिटर के ट्रांजिट में आपके साथ हो सकता है। यहाँ पे बैठा जुपिटर आपके मैरिज हाउस को एस्पेक्ट करता है, तो अगर आपके विवाह में कोई समस्याएं पहले से चल रही थी तो वो अचानक से आप देखेंगे कि सॉल्व हो रही। इवन फादर के हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा, तो आपके पिताजी के करियर में या इनके हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम थी तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो ख़त्म होती ही नज़र आ रही है, वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है। तीसरे घर का जुपिटर 11वें घर को भी एस्पेक्ट करता है, तो ये अनएक्सपेक्टेड मनी गेन्स या कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी आपके लिए इंक्रीज कर रहा है, आपके लिए बढ़ा रहा है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा अगर आपका एरीज असेंडेंट है या फिर आप मेष लगन के व्यक्ति है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि जुपिटर के ये ट्रांजिट आपकी पर्सनल कुंडली के लिए स्पेसिफिक क्या रिजल्ट देगा, तो डिस्क्रिप्शन में जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट का लिंक है, उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा आप। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृषभ लगन के लोगों के बारे में, यानी कि अगर आपके पहले घर पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जुपिटर ट्रांजिट सेकंड हाउस में होगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की शुरुआत होने वाली है, आपके वर्ड्स और स्किल से ग्रोथ आपको मिलेगी। इंटरव्यूज में भी अचानक से सक्सेस मिल जाएगी, पैसा आएगा, फैमिली बिजनेस, सैलरी हाइक या इन्वेस्टमेंट से, लेकिन थोड़ा सा लालच भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उस लालच के चक्कर में किसी गलत व्यक्ति की गलत सलाह से बचना चाहिए। फैमिली के प्रेशर से शादी की बात चलेगी तो ज़रूर रिलेशनशिप में कंफर्ट और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आप अपनी तरफ से ज़रूर जांच पर रखिएगा। बस पापा ने कहा, मम्मी ने कहा शादी कर लो तो आपने कर ली, ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है। ईटिंग हैबिट्स बहुत बेहतर होने वाली, इंप्रूव होने वाली, लेकिन थोड़ा सा वेट गेन का भी यहाँ पर योग बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर जॉब में कोई परेशानी चल रही थी, कोई अभी आपको पसंद नहीं करते तो लोग आप अचानक से उनके व्यवहार में बदलाव नजर आएगा आपको, और अभी जिस जॉब के लिए आपको बड़ी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी उसी में बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होने लगेगा। ज्वाइंट फैमिली में यूनिटी बढ़ेगी और आपकी फैमिली में कोई आपको बुक्स गिफ्ट कर सकता है या फिर किताबें आपके लिए लेकर आ सकता है। फैमिली में अचानक से आप देख सकते हैं कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो किताबों से बड़ा प्यार, बुक्स से बड़ा प्यार, या फिर किसी पौराणिक कथा जैसे सीरियल है महाभारत रामायण का, वो अचानक से घर में कोई व्यक्ति देखने लग जाए, या रामायण महाभारत गीता जैसी कोई हमारी धार्मिक पुस्तकें, शास्त्र पढ़ने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। जुपिटर सेकंड हाउस में माँ के हाथ का खाना और बॉस के तारीफ दोनों आपको दिलवा देता है। खुद की आवाज़ रिकॉर्ड कर कर सुनना भी आप थोड़ा सा शुरू कर देंगे और कहेंगे वाह क्या आवाज़ है। कुल मिला के आपको अपनी आवाज़ पर थोड़ा सा गर्व हो सकता है, या फिर आप अपने कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए नई चीज़ें लर्न करेंगे, सीखेंगे। ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने का मूड होगा बहुत ज़्यादा। जुपिटर नॉलेज से पैसा कमाने का प्लान भी आपको बना देगा, यानी कि आपको लगेगा कि मेरे पास जो ज्ञान है, जो मेरे पास जो नॉलेज है, चलो उसको शेयर करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। यहाँ से जुपिटर 8वें घर को भी देखता है, तो ज्योतिष, अंक ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट सीखना प्रोफेशनली आपकी दिल में इच्छा हो जाएगी और आप ऐसे सब्जेक्ट सीखने लग जाओगे या इनमें दिलचस्पी बढ़ जाएगी। इवन साधना हो गया या फिर किसी भी तरह से आयुर्वेद को सीखना, योगा प्राणायाम सीखना, लर्न करना, ये भी आपके साथ होने वाला है। अगर उपाय की बात की जाए तो यहाँ पर आप माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं। शुक्रवार को श्री सूक्तम का पाठ करना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय हो सकता है। तो ये था वृषभ लगन के लिए कैसा रिजल्ट देने वाला है जुपिटर का ये ट्रांजिट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपनी पर्सनल कुंडली के लिए ये ट्रांजिट कैसे फल देगा, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे अब मिथुन लगन के लोगों के बारे में। मिथुन लगन में जुपिटर का ट्रांजिट आपके लगन में ही होने वाला है। तो सबसे पहला तो आपकी कॉन्फिडेंस को ये स्काई हाई कर देगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अब आपके मन में आएगा। नई शुरुआत, नए वेंचर, पुराने सारे जितना गिल्ट है, गिले शिकवे है, वो भुलाकर अब नई ज़िंदगी में कदम रखना। एक बिल्कुल होता नहीं है कि वो बचपना अब खत्म हो रहा है और अब मैच्योरिटी आ गई है, ऐसे आप रिजल्ट देखोगे। अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल की, लेकिन अगर इससे ज़्यादा की उम्र है फिर भी आप पाएंगे एक नई उमंग, नई जोश आपके अंदर भरता चला जा रहा है। लेकिन लगन में जुपिटर आना थोड़ा फैट गेन करा देता है, थोड़ा सा ओबीज बना देता है व्यक्ति को, तो अपने मोटापे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा। नए वेंचर के लिए, प्रमोशन के लिए, नए इंटरव्यूज़ देने के लिए अच्छा टाइम आ चुका है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। सेल्फ मेड वेल्थ बनाने का भी ये टाइम है। जुपिटर आपको खुद पे भरोसा करना सिखा रहा है। इस टाइम पीरियड में आप खुद चार्म बन जाएंगे, खुद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे और आपकी वाणी, आपकी नॉलेज सबसे ज़्यादा आपको गेन इसी टाइम पीरियड में देगी। सिंगल्स के लिए गोल्डन टाइम है, शादी की बात चलाने के लिए या कि कोई पसंद था तो प्रपोज करने के लिए भी बेहतर टाइम है। एनर्जी बहुत हाई नज़र आती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा बर्नआउट भी
हो रहे हैं, आप डिसीजन मेकर बन जाएंगे, फैमिली की रिस्पेक्ट भी आपको मिलेगी। इवन आप पाएंगे कि अब आपकी बातों में थोड़ी सी गरिमा बढ़ गई है, लोग अब आपको ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। सेल्फी लेते वक्त बैकग्राउंड से ज़्यादा आपके फेस पर फोकस होगा, वो जुपिटर का ग्लो ही इतना अच्छा होगा, क्योंकि जब भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में आता है तो इंसान चेहरे वाइज ग्लो करता है, उसके माथा चमकने लगता है, चेहरा चमकने लगता है, और लोग पूछने लगते हैं कि कुछ कर रहे हो क्या, चेहरे पे कुछ लगा रहे हो क्या, ऐसा भी पूछते हैं। शादी का प्रपोजल आ भी सकता है, और आप बोलेंगे भी कि मैं थोड़ा और ग्रो करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं शादी कर लूंगा, एक बार मेरा काम सेटल हो जाए। दो लोगों से आपकी फ्रेंडशिप होने वाली है, एक तो मिरर, दूसरा वेइंग स्केल। बार बार शीशे में खुद को देखना या फिर बार बार वेइंग स्केल में अपना वेट नापना, ये ऐसी भी आदत आपको लग सकती है। हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और पीली मिठाई का अगर आप दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा उपाय आपके लिए ये साबित होगा। अगर कहा जाए कि सारे लग्न में से किस लग्न को सबसे बेहतर रिजल्ट मिल रहा है, तो अगर आपका मिथुन लग्न है तो जुपिटर लग्न में आकर कुंडली के बाकी के दोषों को भी खत्म करते हैं, तो ये साल कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे ज़्यादा यादगार हो सकता है। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है कि क्या क्या बातें आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आप पर लागू होंगी, तो ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट अपने लिए ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो ये था दोस्तों मिथुन लगन के लिए कैसा है ये ट्रांजिट। अब आगे बढ़ेंगे वीडियो में और कर्क लगन के लोगों से बात करेंगे। कर्क लगन अगर आपका है, यानी कि फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो जुपिटर आपके 12वें घर में ट्रैवल करने वाले हैं, ट्रांजिट करने वाले हैं। फॉरेन ट्रैवल, एमएनसीज और स्पिरिचुअल प्रोफेशंस में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन काम में फोकस थोड़ा सा हट सकता है। ये टाइम पीरियड खर्चा बहुत करवाता है, तो इस एक साल पर आप देखेंगे कि वो सारे बड़े बड़े खर्चे जो आपने सोचे थे कि मैं थोड़ा सा बाद में करता हूँ, अभी इतना रेडी नहीं हूँ, वो सारे खर्चे होंगे। इवन आप में से कईयों का अपने घर में ही किसी के विवाह में समय जाना, खर्च हो जाना, घर परिवार के रेनोवेशन में, घर के रेनोवेशन में पैसे खर्च होना, ये भी देख सकते हो। पैसा अब्रॉड या ऑनलाइन सोर्सेज से आ सकता है, तो अगर आपका अभी तक प्लान था किसी एमएनसी में जॉब ढूंढना है या विदेश जाकर काम करना है, दिस इज़ द गुड टाइम, आपको जाना चाहिए। जुपिटर आपको फॉरेन सोर्सेज से इनकम लाकर दे देगा, लेकिन अननेसेसरी स्पेंडिंग पर कंट्रोल ज़रूर रखिएगा। लव लाइफ में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं, किसी पुराने एक्स की याद आ जाए और आप उसे फ़ोन करें और एक सीक्रेट रिलेशनशिप स्टार्ट कर दें उसके साथ, फिर से वापस से अच्छी चांसेस इसके नज़र आते हैं। स्लीप इश्यूज़ और स्ट्रेस भी आपको यहाँ पे नज़र आता है, खास तौर पे सितंबर और अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है जिसमें जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, थोड़ा सा टफ वो टाइम नज़र आता है। मेडिटेशन यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। फैमिली थोड़ी सी आपसे डिस्टेंट हो रही है, कहीं ना कहीं इमोशनली आप ये फील कर सकते हैं कि अभी ना दिल की बातें ये फैमिली वाले ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं। कोई घर का सीनियर मेंबर है, उसका हेल्थ कंसर्न इस साल के एंड तक आपको परेशान कर सकता है। यहाँ पर जुपिटर 12th हाउस में जाता है तो इंसान ना इंटरटेनमेंट को कोपिंग मैकेनिज्म बना लेता है। जैसे ही ओवर थिंकिंग होगी तो चलो यार मूवी देखते हैं, कोई ओटीटी शो देख लेते हैं, ऐसा भी आप करने लग जाएंगे। सपने स्पिरिचुअल गुरु आ सकते हैं आपके सपनों में, या फिर कोई ईश्वर के सपने आपको ज़्यादा आने लग जाएं, ये भी आपको ऐसा, या नाग नागिन आपके सपनों में आ जाए, एंसेस्टर आपके सपनों में आ जाए, ऐसा भी देखने को आपको मिल सकता है। रात के 3 बजे सेल्फ रिफ्लेक्शन का अटैक भी आएगा। यही जुपिटर का मैजिक है कि अचानक से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी ही कटेगी, इस तरह के बार बार आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने लग जाएगा जैसे ही ये ट्रांजिट होगा। और ये सेल्फ रियलाइजेशन लगभग हर महीने आपके साथ हो रहा है। कोशिश क्या करनी है, उपाय के तौर पे हर गुरुवार के दिन मंदिर जाएं और चुपचाप वहाँ पे किसी से बातचीत किए बिना वहाँ पे सेवा करें। जो भी चीज़ आप कर सकते हैं वो अपनी सेवा वहाँ पर आपको देनी चाहिए। तो ये था दोस्तों, अगर आपका कर्क लगन है तो किस तरह से जुपिटर का ट्रांजिट आपको रिजल्ट दे रहा है। अगर आप चाहते हैं डिटेल में जानना कि जुपिटर का ट्रांजिट आपकी कुंडली के लिए कैसा है, पूरे साल कब कब क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट का, उसे चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह लगन के लोगों के बारे में। अगर आपका सिंह लगन है तो जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके 11th हाउस में हो रहा है, यानी कि अगर आपके कुंडली में पहले घर में 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये ट्रांजिट आपके बड़े सपने, बड़े गोल्स, नेटवर्किंग से सक्सेस प्राप्त होना, आपके जो अभी तक ऐसा कोई ख्वाब था ना, ये मैं चाहता हूँ ये पूरा हो जाए मेरी ज़िंदगी में, उसको फुलफिल कराने के लिए हो रहा है। पैसा बड़े लेवल पे आ सकता है, राइज, बोनस और बिजनेस में प्रॉफिट नज़र आते हैं। फ्रेंड सर्कल में लव ब्लूम हो सकता है, यानी कि आप कहीं कोई दोस्त की सर्कल में ही आपका प्यार हो सकता है, पुराना कोई क्रश वापस आ सकता है। हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट लेते रहिएगा। फ्रेंड्स जैसे कज़िन या फिर सिबलिंग्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप बनाते हुए नजर आते हैं। जुपिटर 11th हाउस में विश लिस्ट आप बनाते जाइए, डिलीवरी होनी अब शुरू हो जाएगी। पुराने कोई दोस्त हैं, पुराने यार हैं, उनसे बातचीत शुरू हो जाना और अचानक से मुलाकात होना, ये भी सब कुछ हो सकता है। सोशल मीडिया पे आपके, अगर आप चाहते थे कि इस टाइम पे ना आप इन्फ्लुएंसर बने या यूट्यूब स्टार्ट करें, दिस इज़ अ गुड टाइम कि जब आप अपने सोशल मीडिया का
गेम शुरू कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आप इन्फ्लुएंसिंग करते हैं तो फॉलोअर्स का ग्राफ सडनली बढ़ेगा और आप बहुत प्रसिद्ध अचानक से हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड उसके लिए फेवरेबल है। उपाय के तौर पर आप हर गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल का दिया जला सकते हैं या फिर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो सिंह लगन के जातकों, ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, स्पेशली इनकम के लिए और फेमस होने के लिए। तो ऐसी कोई हरकत नहीं छोड़नी है आपको कि आपको कोई कमी लगे। इवन आप देखेंगे जैसे 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो कोई दोस्त रिश्तेदार बुक्स वगैरह भी आपके घर ला कर दे या फिर किसी देवी देवता की फ़ोटो पेंटिंग स्टैचू आपको गिफ्ट में मिल जाए, ऐसी भी आप हरकत देखेंगे जैसे ही ये ट्रांजिट होगा आपके 11th हाउस में, यानी कि 15 मई के बाद जो जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं डिटेल में जानना कि कैसा रिजल्ट आपको मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट का, उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। वो पर्सनलाइज कस्टमाइज आपके बारे में बताएगा ये ट्रांजिट कैसे रिजल्ट देगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में और बात करेंगे कन्या लगन के लोगों से, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 6 नंबर अगर लिखा हुआ है तो आपका जुपिटर ट्रांजिट 10th हाउस में होगा। यहाँ पे प्रमोशन, रिकॉग्निशन, नई जिम्मेदारियां के योग बना रहा है। बॉस आपके काम से इंप्रेस होंगे। करियर ग्रोथ के साथ इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन टैक्स और ईएमआई की प्लानिंग जरूर कर लीजिएगा। ऑफिस, रोमांस या फिर करियर रिलेटेड रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। प्रायोरिटीज का बैलेंस जरूर रखिएगा कि किसको क्या प्रायोरिटी देनी, पहले क्या करना, बाद में क्या करना है। बैक पेन आपको सताएगा, थोड़ी सी चिंता, स्ट्रेस भी आपको सता सकती है। और बेसिकली अगर आपका पॉस्चर खराब है बॉडी का तो बहुत ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपको कुछ लॉन्ग टर्म इलनेस भी हो सकती है। वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज कर लेंगे आप, मैनेजेबल होगा, फैमिली समझेगी, लेकिन वक्त भी थोड़ा सा लग जाएगा। जुपिटर 10वें भाव में आते हैं तो नेकी करो जूते खाओ वाला सिनारियो भी बनेगा, यानी कि आप आउट ऑफ गुडविल, आउट ऑफ योर बिग हार्ट आप दूसरों की मदद करने जा रहे हैं और फिर वही आपका काट के जा रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी फ्रिक्वेंट हो जाएंगी, इनको थोड़ा सा सावधान रहिएगा। स्पेशली अपने प्रोफेशन में आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। तो अब आप बॉस के अपने फेवरेट भी बन जाएं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बॉस के साथ ज़्यादा समय बीतने लग जाए, चाय की 2 चुस्कियाँ बढ़ जाएँ, पॉसिबल है। प्रमोशन मिलेगा, वर्कलोड भी डबल होगा, तो 2 in 1 ऑफर जुपिटर आपके लिए लेकर आएगा। करियर का चार्ट ऊपर जा रहा है। पर्सनल लाइफ की बैलेंस शीट बनाना आप भूल जाएंगे, उसको ज़रूर बनाना है। उपाय के तौर पर रोज़ 1 रुपया गायत्री मंत्र के साथ दान करना चाहिए आपको। किसी भी रिलीजियस प्लेस पर आप ये कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कन्या लगन वाले लोगों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी कुंडली में ये ट्रांजिट स्पेसिफिक क्या रिजल्ट देगा, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट का, उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला लगन के लोगों के बारे में, यानी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो ये जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए कैसा है। तुला लगन वालों, जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके 9th हाउस में हो रहा है, मतलब कि फॉर्चून फाइनली अब फेवर करेगा। आपकी जितनी मेहनत थी, जितने भी आपने साहसी कदम उठाए थे, धीरे धीरे अब आपको उनका रिजल्ट मिलने लग जाएगा। ये समय है जब आपको करियर में नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, चाहे वो अब्रॉड से हो या किसी नए प्रोजेक्ट के फॉर्म में ही क्यों ना हो। प्रमोशन, ट्रांसफर, नौकरी बदलने का योग ये बना देगा। पैसा आएगा थ्रू लर्निंग और टीचिंग, और आपका भी खुद नई चीज़ें पढ़ने का, नई किताबें खरीदने का, नए कोर्सेज ज्वाइन करने का, या खुद से ही जो आपने अभी तक सीखा है उससे दूसरों को कंसल्ट करना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, लेकिन थोड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। स्पेशली अगर वो आपकी दिमाग की उपज नहीं थी और किसी ने आपके मन में आइडिया डाला है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो गड़बड़ ही है। लीगल मैटर्स में पैसा अटक सकता है, इसलिए किसी भी तरह से आपको लगता है कि लीगल मैटर लाइफ में हो सकते हैं, बच के रहिए। हेल्थ ओवरऑल ठीक ही नजर आती है, सिर्फ ओवर थिंकिंग से आपको बचना रहेगा। पिताजी की सेहत में थोड़ी सा गिरावट नजर आ सकती है, खासतौर पर उनको कोलेस्ट्रॉल या फिर पैरों में दर्द होना, हड्डियों का परेशानी शुरू हो सकता है। बैक पेन और हिप में प्रॉब्लम आपकी भी हो सकती है। थोड़ा सा वॉक करना, स्ट्रेच करते रहना, इसका रूटीन बना लीजिए। पार्टनर का सपोर्ट फुल मिल रहा है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस वाली फीलिंग के साथ। हो सकता है कि वो किसी वर्क ट्रिप पे हो या फिर अपने आप में ही बिजी हो। स्पिरिचुअल कनेक्शन उनका ज़्यादा बढ़ जाए, डीप हो जाए और वो आपको समय ना दें, ऐसा भी हो सकता है। फैमिली में स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, रिलीजियस नेचर भी फैमिली का ओवरऑल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी की वजह आप देखेंगे कि इस साल आपके धार्मिक जगहों पर जो यात्राएं हैं वो काफ़ी होंगी। गुरु की ब्लेसिंग से घर में शांति बनी रहेगी, शांति का माहौल बना रहेगा। जुपिटर 9th हाउस में जब ट्रांजिट करता है तो आप अपने बॉस के साथ भी रिलीजियस ट्रिप वगैरह पे जा सकते हैं। आप इवन कई बार ऐसा भी देखेंगे जब आप यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी कंपनी या आपके बॉस उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हमें भी ले चलो, हम भी साथ में चलेंगे, अकेले क्या करोगे जाकर। इस तरह से चीज़ें हो सकती है। अचानक से फिलॉसफी के लेक्चर देना स्टार्ट कर सकते हैं और सब बोलेंगे कि भगवान की कृपा से बड़ी नॉलेज है आपके अंदर, बड़ा ज्ञान है आपके अंदर, आपको एज अ नॉलेजेबल पर्सन अब सीख करने लगेंगे आपके आसपास के लोग कि यार ये व्यक्ति ना थोड़ा पढ़ा लिखा है। लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम
आराम से अपना ज्ञान मत लेते रहिएगा, कुछ किताबें भी पढ़िएगा या फिर कुछ अच्छे पॉडकास्ट भी सुनते रहिएगा। उपाय के तौर पे बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाइएगा, आपका सारे काम आसानी से बनेंगे। तो ये था कैसा जाएगा तुला लगन के सभी लोगों का जुपिटर ट्रांजिट का ये टाइम पीरियड, यानी कि 1 साल का समय, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, अच्छी ब्लेसिंग क्या क्या है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेसिफिकली आपकी कुंडली में ये क्या क्या रिजल्ट देगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन के लोगों, यानी कि फर्स्ट हाउस में 8 नंबर अगर लिखा हुआ है, जुपिटर आपके 8th हाउस में ही जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल मोड अब ऑन हो चुका है। रिसर्च हो या फिर हीलिंग हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो या फिर अकल्ट में ही आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। सडन करियर चेंजेस बहुत पॉसिबल हैं। हिडन इनकम या फिर इनहेरिटेंस का योग भी बना हुआ नजर आता है। कोई ऐसा काम जिसको आमतौर पे दुनिया ना ठीक नहीं मानती है या फिर समझ में नहीं आता है या आपके खानदान में अभी तक किसी ने नहीं किया था, वो सारे काम आप कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो या फिर अंडरग्राउंड इन्वेस्टमेंट से पैसा मिल सकता है आपको, बट सेफ्टी इन्वेस्टमेंट आपकी जिम्मेदारी है। सर्जरी या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस का भी इशू आएगा। लीवर भी फैटी वगैरह हो सकता है, इसलिए क्लीन डाइट जरूर रखिएगा। रिलेशनशिप में इंटेंस बॉन्डिंग होगी। कुछ रूमर्स भी आपके खिलाफ आपके ऑफिस एरिया में उड़ सकते हैं कि आपका उससे चक्कर चल रहा है, उसका आपसे चक्कर चल रहा है। ये रूमर्स हैं, झूठ है, लेकिन आपको थोड़ा परेशान करेंगे। इस टाइम पीरियड में वर्क फ्रॉम होम करना या फिर फ्रीलांसिंग काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देने का मौका अगर मिले तो ज़रूर करिएगा, लेकिन इमोशनल आउटबर्स्ट से ज़रूर बचना है। प्राइवेट अफेयर्स पब्लिक हो सकते हैं आपके, वही रूमर जो मैंने कहा ना, तो बहुत ज़्यादा अपनी दिल की बातें किसी को मत बताइएगा। सीक्रेट सामने से ओपन हो सकते हैं। इवन आपकी फैमिली को भी आपके कुछ बातें जो अभी तक नहीं पता थी कि आप टपरी पे क्या करने जाते हो, वो भी पता चल सकती है। तो बेसिकली राज आपके थोड़े से ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा है तो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहिए। कोई पुराने ग्रजेस थे अगर आपके अपने इन लॉज के साथ या फिर स्पेशली अपने फादर के साथ, तो वो सॉल्व होते हुए नजर आते हैं। जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके ना जो सीक्रेट्स हैं उनको, जैसे एक किसी के साथ रिलेशनशिप था, आपने अपने स्पाउस को अभी तक बताया नहीं था, तो अचानक से उसका कॉल आना, मैसेज आना या उसकी कहानी शुरू हो जाना, आपका खुद ही बहुत मन करेगा कि मेरी जिंदगी के जो काले राज हैं, काले चिट्ठे लाओ, अब मैं सबको बताने लग जाऊं। यू एंजॉय। शायद वो बहुत पुरानी बात होगी, तो इतना हेडेक लेने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियल सडन गेन होगा, पर सबको बताने से पहले थोड़ा टैक्स वैक्स का ध्यान रखिएगा। आप साइकिक हो गए हैं या फिर स्टॉकर, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कुछ उपाय बता रहा हूं, जरूर करिएगा। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को बार बार चैंट करना आपके लिए पूरे साल एक बेहतर रिजल्ट आपको देगा। तो ये था, अगर आपका वृश्चिक लगन है तो जुपिटर ट्रांजिट किस तरह से आपके लिए काम कर सकता है। अगर आपको डिटेल में जानना है स्पेसिफिक आपकी कुंडली पे क्या रिजल्ट मिलने वाला है साल में एक बार होने वाले इस गोचर का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट का, उसको जरूर एक बार आप चेकआउट करिएगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आप धनु लगन के व्यक्ति हैं, यानी कि आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है, अगर आप धनु लगन के हैं तो जुपिटर आपके 7th हाउस में पार्टनरशिप का गोल्डन टाइम लेकर आएंगे। जॉब में रेपुटेशन बनेगी, बिजनेस कोलैबोरेशन फ्रूटफुल रहेंगे। यहाँ पर बस आप अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा बहस ज्यादा बढ़ सकती है। पार्टनर की वजह से पैसा मिलेगा जरूर, उनकी वजह से थोड़ा मोटिवेशन भी आपको मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइट ज्यादा हो रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर अगर आपके साथ किसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाए तो बेहतर रहेगा, या फिर आप लोग एक साथ ही किसी स्पिरिचुअल रिलीजियस प्रैक्टिस को अपने साथ, जैसे हम लोग रोज सुबह उठकर ना हनुमान चालीसा साथ में पढ़ेंगे, यहाँ ओम नमः शिवाय की मंत्र चैंटिंग हम साथ में करेंगे, साथ में मंदिर जाएंगे। इस तरह की कोई एक्टिविटी आप अगर अपने पार्टनर या स्पाउस के साथ कर ले तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लीगल पेपर प्रॉपर्ली चेक कराना थोड़ा सा जरूरी है। अगर कोई लीगल पेपर पे सिग्नेचर कर रहे हैं तो जस्ट डोंट ट्रस्ट एनीबडी। थोड़ा सा आप अपनी तरफ से या फिर आपके जो वेल विशर जानकार लोग हैं उनकी तरफ से भी आप चेक करवा कर ही आगे बढ़ेंगे। गले से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड इन्फेक्शन, एलर्जीज आपको परेशान कर सकती हैं। पानी पीते रहिएगा, डिहाइड्रेशन के योग बने हुए हैं। शादी के प्रपोजल्स आएंगे, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बढ़ेगी, पार्टनर के साथ ट्रेवल के योग है, स्पाउस के घर वाले ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग का टाइम आ चुका है। यह भी देखा जा रहा है कि जुपिटर का ये ट्रांजिट आपका विवाह के प्रति बड़ा मन एक्टिवेट कर रखा है। अगर आप सिंगल हैं, शादी की उम्र हो रही है, तो अब आप घर में कहने लग जाओगे कि यार घर वालों मेरी शादी अभी तक क्यों नहीं करवा पाए। और अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है तो उसमें आ रही जो लड़ाई झगड़े या मिसकम्युनिकेशन थी वो धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। आपका पार्टनर शुरुआत में तो कहेगा कि अरे आप तुम बदल गए हो, टाइम नहीं दे रहे मुझको, अब वो बात नहीं रह गई है, पर धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होगा और आप लोग एक स्पिरिचुअल बॉन्ड एक्सपीरियंस करेंगे अपने रिलेशनशिप के अंदर। बाकी वेट गेन आपका आपके स्पाउस दोनों का हो सकता है। उपाय के तौर पर आप यहाँ पे गुरुवार को मंदिर में बेसन के लड्डू जरूर चढ़ाएंगे। तो ये था कैसा जाएगा। अगर आपका धनु लगन है तो जुपिटर का ट्रांजिट आपको क्या
रिजल्ट दे सकता है। अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या असर देगा, आपके साथ क्या हो सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर चेकआउट करिएगा जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर आपकी मकर लगन है यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है, तो जुपिटर छठे घर में यानी कि हार्ड वर्क, नौकरी, रोग रिपुण के घर में प्रवेश कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये कोशिश करेगा कि आपके जीवन में थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाए, पर वो डिसिप्लिन आप ला नहीं पाएंगे, तो कोशिश करेंगे जैसे जिम ज्वाइन करना या रूटीन बनाना। ऑफिस पॉलिटिक्स में भी समझदारी से बहुत काम लीजिएगा, अदरवाइज ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा तो आ जाएगा लेकिन एक्सपेंसेस उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे, तो कोई खास आपको बदलाव नजर नहीं आएगा। स्वास्थ्य की या फिर अगर कर्ज की बात की जाए तो दोनों ही मैटर थोड़े से परेशानी हो रही है, जैसे कि आपको स्टमक का या फेस से रिलेटेड पिंपल आना, इनसे रिलेटेड किडनी से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। और वहीं पर देखा जा रहा है कि आपको लीगल मैटर में भी फंसते हुए नजर आते हो, या फिर अगर आपका लोन था, कर्ज था जो आप भर नहीं रहे थे, उस वजह से भी लीगल मैटर हो सकते हैं। डाइजेशन इश्यूज या एसिडिटी हो सकती है। डाइट और फिटनेस को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। नया कर्ज लेने के लिए टाइम बहुत अच्छा नहीं है, आप इसको अक्टूबर तक वेट अगर कर पाए तो जरूर करिएगा। आपकी शादी अगर हो चुकी है या फिर आपका कोई पार्टनर है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैक्सिमम आप देखोगे, समय और स्पेस दोनों देना पड़ेगा, ईगो वॉर से भी बचना पड़ेगा। फैमिली में किसी को मेडिकल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। घर में डिसिप्लिन बनाए रखना अब आपके लिए काफी जरूरी है। जिम मेंबरशिप लेने का अगर मन है तो थोड़ा सा बहुत साल भर की मत लीजिएगा, 3 महीने या 2 महीने वाली कुछ लीजिएगा, ताकि अगर आपका आलस आपके सर पे वापस चढ़े तो आपके ज्यादा पैसों का नुकसान ना हो जाए। ऑफिस का खड़ूस कलीग भी अब आपको थोड़ा सा इज्जत देने लग जाएगा, क्योंकि देखिए पहले क्या एक फेज में तो आप अपने ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान होंगे, बाद में इन सब की आदत पड़ जाएगी और आप बहुत जल्दी सीख जाओगे ये सारी चीजें। यहाँ पर जुपिटर ट्रांजिट आपको ये जो दुश्मन है उनको भी खत्म करता हुआ नजर आता है। गुरुवार को किसी गरीब को मूंग दाल का दान करना आपके लिए बेहतर उपाय साबित होगा। तो ये था दोस्तों कैसे आपको रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आपका मकर लगन है, लेकिन स्पेसिफिकली आपके साथ क्या होगा इस जुपिटर के ट्रांजिट में, उसके लिए आप हमारी जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम सबके प्यारे लगन कुंभ लगन के बारे में। कैसा रिजल्ट मिलेगा कुंभ लगन के लोगों को, तो जुपिटर आपके 5वें घर में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप क्रिएटिव हो जाओगे, आपका क्रिएटिव माइंड बहुत काम करेगा और इवन करने लग गया होगा। कई सारे नए नए आइडियाज आएंगे लाइफ को, जीवन को या अपने काम को इंप्रूव करने में। आपका समय अब आ चुका है। अगर आप अध्यापक हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हैं, या कोई कलाकार हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो गोल्डन पीरियड एक्सपीरियंस करेंगे। स्टॉक मार्केट या फिर स्पेकुलेटिव गेन्स भी अचानक से होंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से लॉस भी हो सकता है। माइंड पीसफुल रहेगा, मेडिटेशन या जर्नलिंग करने का आपका मन करेगा और स्टार्ट भी कर देंगे, और इससे आप बहुत नए नए एक्सपीरियंस भी करेंगे। रोमांस लेवल हाई है, सिंगल मिंगल होने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इवन अगर आपकी शादी हो गई है तो बेबी प्लानिंग के लिए परफेक्ट टाइम आ चुका है। चिल्ड्रन से रिलेटेड खुशखबरियां मिल सकती हैं, घर में सेलिब्रेशन हो सकता है, और ये टाइम पीरियड बहुत 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 पढ़ने और लिखने वाला टाइम पीरियड है। एजुकेशन के हाउस में गुरुदेव खुद आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नया ज्ञान मिलने के आसार नजर आते हैं। इवन आपके लव रिलेशन अगर तक चल रहे थे वो भी मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपका पार्टनर आपको कुछ नया सिखाए, किसी सब्जेक्ट के ज्ञान दे, ये भी पॉसिबल है। लव लेटर लिखने का मन करे तो समझ जाइए कि जुपिटर ने आपका बटन दबा दिया है। यहाँ पर देखा यह भी जा रहा है कि अगर आप किसी भी तरह से किसी मांगलिक कार्य में, जो लोग जैसे शादी है किसी की या बेबी है, उसमें जितना विजिट कर सकें वो विजिट करना चाहिए। इट विल एक्ट लाइक योर रेमेडी फॉर दिस ईयर। अगर वैसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप गुरुवार के दिन गाय को गुड़ चना खिला सकते हैं, यह भी आपके लिए बेहतर उपाय की तरह काम करेगा। ओवरऑल कुंभ लगन अगर आपका है तो ये जुपिटर का ट्रांजिट बहुत अच्छा है, जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाएगा इन अ पॉजिटिव सेंस। लेकिन आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या होगा, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट का, उसको जरूर चेकआउट करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मीन लगन के लोगों के बारे में। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लगन है। जुपिटर चौथे घर में ट्रांजिट करेंगे, तो नया घर लेना, घर को रेनोवेट कराना या फिर अपने रहने की जगह बदल देना, ये सारी चीजें होती हैं। प्रमोशन, जॉब लोकेशन चेंज होना, परमानेंट काम वर्क फ्रॉम होम में बदल जाना, रियल एस्टेट से भी फायदा उठा लेना, पैसा, प्रॉपर्टी, व्हीकल या फिर फैमिली सपोर्ट से गाड़ी का भी सुख और प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है। होम बेस्ड बिजनेस अगर है तो बहुत अच्छा चलेगा। हेल्थ वाइज अगर आप देखें तो चेस्ट में कोल्ड होना, हार्ट की प्रॉब्लम या फिर ब्रेथ के इश्यूज भी आपको परेशान कर सकते हैं। प्राणायाम करना या फिर नेचर में वॉक लेना, टहलना आपकी सेहत को बेहतर रखेगा। पार्टनर के साथ इमोशनल कंफर्ट फील होगा, रिलेशनशिप आपका और ज़्यादा डीप ग्रो करेगा। घर का माहौल पीसफुल रहने वाला है। रेनोवेशन या फिर नया फर्नीचर लेने का प्लान बन सकता है। जुपिटर चौथे घर में ट्रांजिट करके घर तो बनवा देंगे पर आराम नहीं देंगे आपको। भागा दौड़ी, काम वाम बहुत व्यस्त रखने वाले हैं इस टाइम। आपको फ्रेंड्स आकर बोलेंगे कि यार तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा मेंटल पीस
ले लो, थोड़ा सा हमारे साथ घूम लो, पर आप कहोगे नहीं अभी वाली फाइल बची है, मेंटल पीस बाद में ले लूँगा। लेकिन आपका अब देखो काम बहुत कर रहे हो लेकिन घर पे रहने का भी योग बना हुआ है, तो दिस अ गुड पॉसिबिलिटी कि आप अपने घर में सुख सुविधाएं बढ़ा लें। थोड़ी मसाजिंग चेयर वेयर खरीद सकते हैं आप, जिस वजह से आप अपने घर में ज़्यादा समय बिताएंगे। उपाय के तौर पे घर के मंदिर में घी का दिया रोज़ अगर आप जलाते हैं तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो ये था दोस्तों किस तरह से मीन लगन को प्रभावित करेगा जुपिटर ट्रांजिट। और अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि आपकी लगन में कैसा रिजल्ट देगा तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट का, उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। जुपिटर का ट्रांजिट हमेशा मैक्सिमम टाइम ब्लेसिंग ही लेकर आता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अप एंड डाउन भी क्रिएट कर सकता है, वो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि गुरुदेव का ये ट्रांजिट आपकी कुंडली में क्या कर रहा है, किस प्लेनेट के ऊपर आ रहा है, किस राशि में आ रहा है, देखिए सबकी कुंडलियां अलग अलग होती हैं, तो बाकी की स्पेसिफिक डिटेल है वो आपको जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट में मिल जाती है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।